Namaskar. I thank Epic Hospital and all the organizers here and the guest speakers also. I'm privileged to be part of this gathering and be able to address such a gathering. And like अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है एंड काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये एक दिन का क्यों होता है. सही में तो 365 डेज महिला दिवस होता ही है, बट एक दिन पूरे समाज को याद आता है कि इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए. तो हमने हमारे पुलिस के द्वारा भी ये पूरा महीना सेलिब्रेट करने के लिए रखा है कि हम इसे महिला के लिए सेलिब्रेट करेंगे. महिला मंथ तरीके हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. जहाँ तक विमेन रिलेटेड रोल्स की बात है, आई थिंक आप सभी यहाँ पे हैं. कुछ घर पे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ के बच्चे होंगे जो काम कर रहे होंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम महिला होके दो चीज़ों का ध्यान रखें. एक कि हम एजुकेशन लें और इंश्योर करें कि हमारी आजू बाजू सब एजुकेशन लें. एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली. आज जो भी लड़की हो, औरत है, वो कोई भी मुकाम तक पहुंची हो, चाहे वो एक नेवी में पायलट बनी हो, आर्मी ज्वाइन करी हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, सबके पीछे एक माँ का रोल रहा है जिसने इंश्योर किया है कि वो पढ़ाई करे और वो आगे बढ़े. और ये ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आगे बढ़ना मतलब कि हम बाहर फील्ड पे जाके काम करें, वो ज़रूरी नहीं है. लेकिन हम सोसाइटी को अपने स्तर पे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दें. एक गृहिणी के तौर पे हम घर पे रह के भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. अच्छी वैल्यूज़ हम इनकलकेट करें हमारे बच्चों में, सोसाइटी में जो चीज़ें सही हैं उनके लिए हम अपना ओपिनियन दें और जो दूसरे ओपिनियन दे रहे हैं उनको सपोर्ट करें. उस तरह से हम घर पे रह के भी अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे रहे हैं. और महिला होने के नाते ये बहुत अगत्य का कंट्रीब्यूशन है. दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आजकल हम काफ़ी तादाद में देख रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि पुरुष और महिला में डिफरेंस नहीं रहा ना, महिला भी आगे बढ़ रही है, पुरुष से कदम मिला रही हैं. ऐसे कई मुहावरे आते हैं, कई पिक्चरें हैं जो बोलती हैं. जैसे एक बहुत ही फेमस हिंदी मूवी का डायलॉग है, हमारी छोरी छोरों से कम है का. दंगल मूवी का डायलॉग है, राइट. तो ये चीज़ कि हमें पुरुष से कंपेयर किया जा रहा है कि हम पुरुष की तरह बने, उनकी बराबरी करें, ये भी गलत है. हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना है, वो कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन हमें हमारी तरह प्रगति करनी है. मुझे याद है जब हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी में थे तो हमारे उस्ताद भी, जैसे ये हरियाणा की पिक्चर थी, और हमारे उस्ताद भी सब डिफरेंट फोर्सेस से आते थे. बीएसएफ से है, एनएसजी से थे, आर्मी से थे. हमारे जो उस्ताद होते थे जो हमें फिजिकल ट्रेनिंग करवाते थे. तो एक मेरा भी एक उस्ताद जो था वो हरियाणा का था. तो हमारे स्क्वाड में, मतलब हम लोग 15 लोगों का स्क्वाड था, और उन्होंने यही डायलॉग मारा जब हमारी एक लड़की मेल प्रोबेशनर्स जो बोलते हैं उससे ज़्यादा तेज भाग के नंबर 1 पे आ गई. तो ये चीज़ हम लोग ने तब भी बोली कि वो बेंचमार्क ही नहीं है, हमें उनसे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है. और जहाँ तक ये कंपैरिजन की बात है, मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करना चाहूँगी कि हमारी इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है. जो फिजिकल स्टैंडर्ड, अच्छा जो एग्ज़ाम है ये इसे एंटर करने की, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी. तो एग्ज़ाम पूरी पढ़ाई ओरिएंटेड है, लेकिन जो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है पुलिस ऑफिसर की तरह वो पूरा आउटडोर फिजिकल है. हमारी बैच में कुल 35 महिलाएं थी, 135 की बैच थी. 35 महिलाओं में से शायद 1 या 2 ही होंगी जो शायद खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट रखती होंगी. जैसे हम नहीं कहते कि वो तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखती है. ज़्यादातर इंक्लूडिंग मी, हमारी हॉबीज़ मतलब ज़्यादातर ये रही है कि हमें किसी को आर्ट पसंद है, किसी को सिंगिंग है, डांसिंग है, थोड़ी क्रिएटिव साइड ज़्यादा हॉबीज़ रही हैं. शायद क्योंकि घर पे भी ऐसा सिखाया जाता है कि लड़कियों को क्रिएटिव साइड रहना चाहिए, लड़के ज़्यादा खेलकूद में इंटरेस्ट ले, या जो भी वजह हो. और जो अकेडमी की ट्रेनिंग है उसमें लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है कि महिला को क्या करना चाहिए और पुरुष को क्या करना चाहिए. हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम है जो हम जिसमें हम पास होते हैं, उसमें दोनों पुरुष और महिला को ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग में 16 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है.
उसमें बेसिकली यही होता है कि टाइम कट ऑफ भी होता है कि 1 घंटे 30 मिनट के अंदर मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर आओ तो आप एक्सीलेंट होगे, 40 मिनट में आओगे तो आप गुड होगे, उस तरह से। तो वो दोनों के लिए सही मतलब सेम है। पूरी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप महिला हो या पुरुष हो। जो महिला कर रही है वो पुरुष कर रहा है, पुरुष कर रही है वो महिला कर रहा है। 1% उन्होंने डिफरेंस नहीं रखा है ट्रेनिंग में। 16 किलोमीटर की दौड़ है और 40 किलोमीटर की रूट मार्च है, वो भी 10 केजी की राइफल और 5 किलो का सैंड बैग लेके, 40 किलोमीटर नॉन स्टॉप। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि एक भी महिला प्रोबेशनर उसमें फेल नहीं हुई, एक भी फेल नहीं हुई। और मेल प्रोबेशनर्स फेल हुए, ठीक है, ये भी आप जान लें। और ये अधिकतर महिलाएं, 98% महिलाएं वो थी जिन्होंने लाइफ में ऐसे बहुत स्पोर्ट, जैसे मैंने कहा, कोई एथलेटिक बैकग्राउंड से नहीं थी, एक आध थी जो रनिंग में भाग लेती थी, बैडमिंटन की बहुत शौक रखती थी, पर ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान रखती थी, तभी एग्जाम क्लियर करके एग्जाम इधर तक पहुंच सकी। तो ये शेयर करने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं के लिए नामुमकिन है। अगर हम मन में डिसाइड करें, हम मन मक्कम करें कि ये चीज हमें करनी है या हमारे परिवार के लिए होनी है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें रोक सकती है इसे हासिल करने में। ना सिर्फ ये 2 रूट मार्च की या दौड़ की बात करूंगी मैं, और बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती थी वहां पे। दिन का भाग, मतलब हमारी ट्रेनिंग भी 2 भाग में डिवाइडेड होती थी कि पहला भाग जो है वो इसीलिए था कि आप फिजिकल करें, और दिन में 6 से 7 घंटे आपको कुछ ना कुछ कराते थे, भागना, दौड़ना, ऑब्स्टिकल था, जो चीजें काफी लोग आजकल वो एडवेंचर के लिए जाते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स भी होती है, वो सारी चीजें हमारे करिकुलम का पार्ट थी। तो वो सब हम करते थे और उसके साथ साथ पढ़ाई भी होती थी, एंड सबने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इसे पास किया था। तो उससे वो कॉन्फिडेंस आता है कि आगे चल के भी लाइफ में ऐसा कोई भी आके बोले कि ये चीज आपके लिए नहीं पॉसिबल है या आप नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं रहती है, वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी, अपनी पुलिस एक्सपीरियंस से। जैसे इन्होंने बताया, मैं डॉक्टर भी हूँ, मतलब अभी भी हूँ, पहले तो थी ही। मैं प्रैक्टिस कर रही थी एज एन MD, असिस्टेंट प्रोफेसर थी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में। और ड्यूरिंग मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, मेरे को नहीं पता आप लोग में से कितने लोग ये बात को मानेंगे, हमारे पास एक और डॉक्टर भी है स्पीकर में, शायद उनका भी एक्सपीरियंस रहा हो। आई थिंक वो गायनेक है, तो शायद ये एक्सपीरियंस उनको इतना नहीं रहा होगा। बट जैसे मैं जनरल मेडिसिन में थी, तो हमारे में मैं अकेली मेल रेसिडेंट थी और 8 दूसरे पुरुष रेसिडेंट्स थे। मेल फीमेल वार्ड होता है जैसे हर हॉस्पिटल में होता है। रोटेशन वाइज वार्ड्स ड्यूटी आती है कि 2 महीने आपको फीमेल वार्ड मिली, फिर 2 महीने आपको मेल वार्ड मिली, तो उस तरह से हमारी ड्यूटीज डिवाइडेड होती थी। कोई भी फीमेल वार्ड की ड्यूटी करना चाहता नहीं था, कोई भी नहीं। 8 के 8 हमारे मेल कलीग्स थे, कोई भी नहीं करना चाहता था। जबकि फीमेल वार्ड में उससे आधे पेशेंट्स होते थे। तो काफी बार मुझे लगता था बार बार मेरी ही ड्यूटी आ रही है, तो इसमें पता किया जाए कि ये क्यों हो रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो कारण था वो ये बोले कि जब हम सुबह सुबह जाते हैं, पेशेंट के कॉट पे जाते हैं, तो वो बोलेंगे कि आज कैसा लग रहा है, तो गुजराती में तमने आज ही केवल लागे छे। लाइक फीमेल वार्ड में कभी कोई महिला नहीं बोलेगी अच्छा है, कभी नहीं, ठीक है। वो ये मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, रूरल बैकग्राउंड से आ रही है महिलाएं, इतने अच्छे प्रिविलेज सेक्शन से नहीं आ रही है, बट वो बोले कि कहीं ना कहीं रजुआत हो कि थोड़ा सा सर अभी भी दर्द कर रहा है, थोड़ा हाथ में दर्द है, थोड़ा पेट में दर्द है, या कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट रहती थी। तो उस तरह से वो बोलते थे कि उसमें ज्यादा टाइम जाता है वो सॉल्व करने में, उससे बेटर है उसके डबल पेशेंट्स हम उतने टाइम में देख ले कि, लेकिन उनको सेटिस्फाई करना, उनको ये सब बात करने में टाइम लगता था। तो थोड़ा मुझे भी इसमें लगा कि इसमें तो मतलब थोड़ा हम सोचे कि क्या कारण हो सकता है। तो हकीकत ये है कि जहाँ तक रूरल, मतलब हम उन सेक्शंस की बात कर रहे हैं महिलाओं की, जो आपके घर में भी शायद कोई काम करने आता होगा या आपके सोसाइटी में भी आते होंगे, ज़्यादातर जो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आती हैं महिलाएं, उनको घर में ध्यान कब दिया जाता है? घर में वो सबका ध्यान रखती है, उन पे ध्यान कब रखा जाता है? या तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो और या तो वो प्रेग्नेंट हो तो उनका ध्यान रखा जाता है। उनकी सेहत का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। और हॉस्पिटल में जब एडमिट हो, अक्सर देख रहे हैं कि अचानक से सब फ्रूट आ रहे हैं, मतलब वो महिला को जो लाइफ में पूरे
साल में कभी फ्रूट आता हो तो उसने अपने बच्चों को खिलाया होगा या अपने पति को खिलाया होगा, लेकिन उसको ये सब सुविधाएं मिलती हैं। उसके 10 रिश्तेदार आके पूछते हैं कि आज तुम्हें कैसा लग रहा है, कोई इशू है नहीं है। हो इशू तो ऊपर डॉक्टर से भी झगड़ा करने आ जाएंगे कि भाई इनका इशू आप रिजॉल्व करो, क्यों इनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है। तो जो अटेंशन सामान्य रीते मतलब ऐसे नॉर्मल कोर्स में महिलाओं को घर पे अटेंशन मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता है। और तभी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है या प्रेग्नेंट होती है, वो अटेंशन उन्हें मिलता है। तो काफ़ी हद तक ये कारण था कि क्यों ये थोड़ा सा नाराज़गी रहती है, सुबह सुबह उनको 100% ठीक नहीं रहता। और उनको ये भी पता है कि जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज होंगे फिर से वही फुल ड्यूटी चालू हो जाएगी, ये भी पता रहता है। तो इसलिए जो सेकंड पॉइंट मैं कह रही थी कि हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ एक बहुत ही पिवट है और एक फाउंडेशन है, जिसकी वजह से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। और अक्सर ये होता है कि महिला अपने हेल्थ को इग्नोर करती है, एज मदर रोल में इग्नोर करती हो, वाइफ के रोल में इग्नोर करती हो, बट अक्सर इग्नोर होता है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल इसीलिए शेयर किया था कि ये नहीं होना चाहिए कि बीमारी के वक्त ही हम अपने हेल्थ पे ध्यान दें, बट हमें रूटीन कोर्स में भी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं मतलब एक्सपीरियंस वाइज इतना ही 2 चीज़ शेयर करना चाहती थी कि एक अकेडमी से था, एक मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस से था। और मैं चाहूँगी कि यहाँ से जितनी भी महिलाएं हैं वो ये मैसेज औरों तक भी दें और मैक्सिमम लोगों का हम इसमें भला कर सकें। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महिला रिलेटेड हमारे को भी पुलिस होने के नाते काफ़ी इश्यूज आते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ परेशानी है, घर के अंदर हो, डोमेस्टिक हो या बाहर से रिलेटेड हो। तो उसके लिए ये महीना तो नहीं बट अदरवाइज भी पुलिस स्टेशन है, हमारा ऑफिस है और वो हमेशा चालू है, महिला हेल्प डेस्क भी है। तो आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इसमें मदद करने के लिए डेफिनेटली रेडी हैं। काफ़ी लोग नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल जाए कि आप क्यों पुलिस स्टेशन जा रहे हो। तो आप अलग तरीके से भी आ सकते हो, फ़ोन पे बात करके। लेकिन अगर आपके साथ घर पे कुछ ऐसा हो रहा हो जो सही नहीं है, तो इसमें भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए और पुलिस आपकी इसमें 100% आपको मदद करेगी। तो इतना ही मैं कहूँगी कि पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।